हिंदी खबर के खास पेशकश जनता आप बोलेगी में आप सभी का स्वागत है। मेरी मौजूदगी जौनपुर जनपद के मछली शहर महतवाना मोहल्ले में है। यहाँ एक पहली ही बारिश में जो है विकास की पोल खोल दी। पूरे जो है दावे सरकार की जो है ये पहली की बारिश में ही खोल दी। यहाँ और भी लोग हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? जी विद्या देवी जी, क्या समस्या है? समस्या है सर कि वो पानी एक ही बरसात में, आधे घंटे की बरसात में सारा पानी घर के अंदर घुस जाता है और घुसने के बाद सारे बच्चों को लेकर के सारी परेशानी, सारा नुकसान हो रहा है। और यहाँ आगे जो नाला बना हुआ है, नाला आगे से लोग घेर लिए हैं, पाट लिए हैं, उसको खोदने नहीं दे रहे हैं अपनी नेतागिरी के चक्कर में या कोई भी चक्कर होगा। और आगे से पानी जब निकल नहीं रहा है तो आगे हम लोगों का घर डूब रहा है। जब पानी की आगे निकासी होगी, जाके उसको मिलान कराया जाए कि जहाँ पानी निकलना है, तब जाकर के हम लोगों की समस्या का समाधान होगा। और इसकी जानकारी, इसकी सूचना पिछले साल क्या हर साल 3, 4, 5 साल से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं हो रहा है। और मेन हम लोग एप्लीकेशन भी लगाए थे, लगाने के बाद सूचना भी आई, टाउन एरिया में आई, टाउन एरिया वाले कह दिए कि सब हो गया। सड़क बनने के लिए कहा गया था, सड़क बन गया, कोई समस्या नहीं है। तो जब तक हम लोगों की समस्या सुनी नहीं जाएगी तब तक कैसे दूर दूर से लोग कह देते हैं कि हो गया। अरे समस्या आके देखें, क्या हम लोग भोग रहे हैं? जितने अगल बगल घर वाले हैं, घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, इतना नुकसान हो रहा है और हर साल यही हाल है, कोई सुनवाई नहीं। नगर पंचायत के घर सड़क बनवा दिया है, नाली बनवा दिया है। हाँ, रोड बन गई है, नाली बन गई है, लेकिन पानी की जो नाली से पानी जा रहा है उसकी निकासी आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं हो रही है? अब वो वहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग होंगे, वो सब अपने अपने जगह पर सब उसको मिट्टी से किससे पाट दिए हैं। यहाँ तक कि नाप भी हुआ था, लेखपाल जी भी आए थे और सब पूरा कहा गया, आदेश दिया गया, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अब वो चाहे घूस खा करके हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सब वहीं निपटा दे रहे हैं। देखिए कहीं न कहीं जिम्मेदार जो है मामले को निपटा दे रहे हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? माया देवी भैया जी, क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है कि घर में सारा पानी भर रहा है, यही सब है। और इसकी शिकायत आपने कहीं की? हाँ, टाउन एरिया में अभी हम लोग दरखास्त दिए, सब कुछ किए, कुछ हुआ नहीं। क्या कहना चाहते हैं? क्या यही है, अब इसको जो दिया जा रहा है सुनवाई हो इसकी, और पानी आके देखें, आके कि जब पानी बढ़ता है सब आके देखें यहाँ पे कैसा घर में सबके पानी भर जाता है। किस तरह की समस्या है, क्या कहेंगे? पानी घरे में चला जाता भैया, बहुत दिक्कत हो जाए, सामान खराब हो जाता, रहे ठिकान नहीं बा, खाना भी नहीं बन पावा, सोजे में नहीं खाई नहीं पावा। हाँ, बस यही बात है। क्या कहना चाहते हैं? अब ये बने पानी की निकाल करें, घरे में पानी जो दूसरा। देखिए महिलाएं अगर जो है कहीं न कहीं सुरक्षित महसूस है। बारिश में जो है अस्त व्यस्त हो गया था घरों में पानी जाने की वजह से। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लें। दादी क्या नाम है आपका? आमिना। जी, क्या कहेंगे? पानी बहुत घर में घुस रहा है, पूरा पीछे से आगे सब भरा हुआ है, लहसुन काटते काटते हो गए हैं एकदम, कुल परेशानी से, न खाना पक रहा है सही से, न कुछ हो रहा है, बहुत पानी भरा हुआ है घरे में पूरा बाहर। कुल सरकार से क्या कहेंगे? सरकार यही कहा, पानी भरा हुआ है को हल करें, कोनो निकासी करें। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? रुपेश जायसवाल जी, किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या तो बहुत बढ़िया है भाई साहब। यहाँ पे ये हमारा जो है नगर मछली शहर का महतवाना वार्ड है। बरसात जब शुरुआत होता है तो पानी जो है इस रोड के 1 फीट ऊपर तक बहती है, 1 फीट ऊपर तक नाली बहती है, जिससे कि घरों में नगर पंचायत का माने तो नाली जो है गहरी की गई है, बनाई गई है, क्या कहेंगे? ये पानी क्यों नहीं जा रहा है? नाली की तो समस्या खत्म कर दिए हैं, रोड की समस्या खत्म कर दिए हैं। मगर आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये जो नाली है पीछे आपके इधर नाला गया हुआ है, बड़ा सीवर जो है, और इस सीवर के माध्यम से सादीगंज मोहल्ला, आपका खानजादा मोहल्ला और पूरा महतवाना का सारा पानी जो है इसी नाले के माध्यम से आगे जाता है। और आगे जा कर के ये बाईपास रोड हाईवे होते हुआ जो है आगे श्याम सुंदर पैलेस है, आगे उसके बगल में गंगा पैलेस है, उसके बगल में माही पैलेस है, वहाँ से ये नाला जा कर के कम से कम नहीं तो 15 से 20 फीट चौड़ा हो गया है, जिसकी चौड़ाई जो है लोग बताते हैं कम से कम 20 से ज़्यादा ही है। मगर वहाँ पे चौड़ाई के बाद भी पानी नहीं जा रहा है। चौड़ाई तो है, मगर आप मौका यदि जाकर के निरीक्षण करते हैं तो आप देखिए वहाँ पे पट गया, एकदम बुरी तरह से पट गया है, जिसकी सफाई जो है आज शिकायत आप लोगों ने नहीं किया? कई बार किया गया है, नगर पंचायत में किया गया और
1976 पे भी शिकायत किया गया, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत किया गया, और मैं कई बार समस्या को जो है उठाया हूँ। इस बार बीच को एसडीएम को भी एप्लीकेशन दिया गया था 2 साल पहले जो है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है। कि मतलब इतनी समस्या ज़्यादा है कि आप सोच लीजिए कि पानी तो इस प्रकार से जा रहा है घरों में, लोगों में, कि सब परेशान है। 2-2, 3-3 घंटे बेचारे जो है महिलाएं, बच्चे सब मिल करके पानी की जो सफाई कर रहे हैं। और समस्या सबसे बड़ी यही है कि आगे जो नाले जो है, जो बड़ा सीवर है, उसको पाट दिया गया है, बुरी तरह से पट गई है, जिसको नगर पंचायत कतई ध्यान नहीं दे रही है। खाली शिकायत करने पर फॉर्मेलिटी कर देती है। जो नालों पे अवैध कब्जे हैं, तो इसकी शिकायत आप लोगों की कार्रवाई क्या हुई, क्या कहेंगे? अवैध कुछ नहीं, शिकायत होता है, कुछ खाली फॉर्मेलिटी होती है। अधिकारी आते हैं, ईओ आएंगे, नगर पंचायत अध्यक्ष आएंगे, भाई सफाई करिए, इसको हटाइए, बुलडोजर लगेगा, थोड़ी फॉर्मेलिटी होगी, 2-4 चोंगा निकाल लेंगे पानी और मिट्टी निकाल लेंगे वहाँ से, मगर उसका निर्माण जो है, जबकि नाले का सफाई और उसका पक्का निर्माण होना चाहिए। जब तक उसका पक्का निर्माण नहीं होगा, तब तक नाले की समस्या बनी रहेगी यहाँ पे। अब पूरे 3-3 वार्डों का पानी इसी माध्यम जाता है, बगल नाला है, और मतलब ये आज समस्या नहीं है, 10 साल समस्या है भाई साहब ये। देखिए, साफ तौर से अपना स्थानीय लोगों का कहना है कि ये 10 सालों समस्या है, जो नालों पे जो अवैध कब्जे किए गए नगर पंचायत मछली शहर में। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं, क्या कहेंगे, क्या समस्या है? हाँ सर, मैं उदय प्रकाश गुप्ता इसी महतवाना मोहल्ले का निवासी हूँ। और यहाँ पर यह समस्या है कि सरकार ने रोड बनवा दिया, नीची थी ऊंचा करवा दिए, नाली का निर्माण हो गया, लेकिन नाली का निर्माण नाली इतने निर्माण के बहुत गहरा नाली मतलब बना, यानी उसे इतना ऊंचा हुआ रोड कि उसके बाद से मतलब इतना नाली गहरा हो गया तो जल जमाव क्यों हो रहा है? अब जल जमाव जो हो रहा है वो आगे जाकर के समझ लीजिए कि जो भाई साहब ने बताया कि आगे जाकर बाईपास होते हुए और वो शिव सुंदर पैलेस है या गंगा पैलेस जो भी है, आगे जाकर जो रोड गया हुआ है, ये मतलब नाली का जो रास्ता गया हुआ है, आगे जाकर नाली लुप्त हो गई है। नाले वो नाला नहीं, वो नाली के भी शक्ल में नहीं दिखाई दे रहा है। वो इतना मतलब अच्छा, वहाँ पर क्या होता है, कभी कभी मतलब सब वो आएंगे और जिसे भी लगा देंगे, दिखा देंगे, फ़ोटो खिंचवा देंगे, और फ़ोटो खिंचवाने के बाद में उसको मतलब भेज देते हैं, सर यहाँ काम हो गया। और यहाँ की समस्या जो कि क्यों बनी हुई है, पूरे मोहल्ले वाले त्रस्त हैं। एक बरसात भी मतलब शुरुआत बरसात की हुई, आधे घंटे के बरसात के अंदर में आप समझिए घर के अंदर में घुटना बराबर पानी में हम लोग सब बच्चों को लेकर खड़े थे, और नीचे के तल्ले पर छोड़कर घर भाग गए हम लोग, निकल गए, कहाँ जाएँ, कहाँ हमारे पास घर द्वार है। लेकिन ये मतलब गवर्नमेंट से हमारी या जो भी हमारे मतलब ये प्रार्थना है कि इस समस्या का निराकरण करें। इस संदर्भ में आपने प्रशासनिक अधिकारी को भी अवगत कराया? प्रशासनिक अधिकारी को हमेशा अवगत कराते रहते हैं। वहाँ जाती है, वहाँ से वो लोग आएंगे, कोई मतलब बाहर से कोई आता है, मतलब सूचना आती है, तो वो लोग करते क्या, हम वहीं से जो है बता देंगे। अब वहाँ पर नाला लुप्त है, वहाँ इतना ऊँचा हो गया है कि सारा पानी जो है वहाँ न जा करके सब लौट करके यहीं पर जो है ये टैंक का रूप ले रहा है। ये कौन सा मोहल्ला जहाँ टैंक का रूप ले रहा है? ये महतवाना मोहल्ला है, और इतना ऊंचा रोड है जो कि हाईवे से भी ऊंचा रोड है ये। अभी देखा जाए, आप लोग खुद आकर निरीक्षण करिए कि हाईवे से रोड ऊंचा है कि नहीं है, और इतना ऊंचा होने के बावजूद भी इस रोड के ऊपर से 1 फुट पानी लगा करके सबके घरों में पानी जा रहा है। सब त्राही त्राही मची हुई है, सब बिल्कुल परेशान हैं, सब बच्चों को। हम तो यहाँ तक आज आ चुके हैं सर कि हम अपने मकान को बेचना चाहते हैं। प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? प्रशासन से हमारी गुहार यही है कि अगर ये समस्या को यहाँ से हमारा लोग का निदान हो जाए। हमारी समस्या नहीं है, आवाम की समस्या है, पूरे मोहल्ला वालों की समस्या है। महतवाना वार्ड से लेकर के और आगे तक जहाँ तक जाइएगा, जहाँ भी है सब परेशान हैं। और हमारी बस यही प्रार्थना है, जो भी अधिकारी हों, डीएम साहब हों, एसडीएम साहब हों, जो भी हों, हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस समस्या का समाधान देखिए, करें। साफ तौर से आपने यहाँ स्थानीय व्यापारी का सुना, जो है इन्हें सबका कहना है कि कहीं न कहीं जो है पहली ही बारिश में इस तरीके से जो जल जमाव हो रहा है और पलायन करने के लिए मजबूर हैं। और भी लोग हैं, स्थानीय लोग, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मेरी यहीं पे दुकान है फर्नीचर की। अब की बार जो बारिश हुआ है, लगभग पानी ना के बराबर भरा, मतलब पास हुआ है। पिछले साल इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं जितना इतनी साल हुआ। 1-2 घंटे की बारिश, 1 घंटे की बारिश में सबका घर मतलब घुटने तक आ गया। पहले होता था थोड़ा बहुत पानी जाता, मगर इस साल ये लगता है कि नाला साफ़ ही नहीं हुआ है किसी जगह, और अतिक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। ये अतिक्रमण के खिलाफ आप लोगों ने जो है योगी सरकार बुलडोजर खड़ा है बाबा का, तो कभी आपने प्रशासनिक अधिकारी को? सब लोग आते हैं सर, सब लोग चले जाते हैं इसे देख के। हर बार आपके जैसे रिपोर्टर आते हैं, रिपोर्ट करके चले जाते हैं। हर बार सब जगह पोर्टल पे भेजा जाता है। अधिकारियों को आपने अवगत कराया नगर पंचायत को? सर हर बार तो कराया जाता है, आते हैं सब लोग कराते हैं। कि उनकी कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? अब संतुष्ट कैसे होंगे सर, अगर नाली पास हो जाता है, किसी घर पानी जाएगा, आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे। ठीक है, और भी लोग हैं, हम उनसे भी जाना। क्या नाम है तेरा? राज मोहम्मद जी, क्या समस्या है बाबूजी? कुल घर में पानी है तरह, कुल नाली के पानी, कुल गंदगी। 2 दिन से धोत परेशान, गंधात बा।
आगे बाईपास हाईवे बनने के नाते हमारा नाला पार दिया गया और उसका कोई खबर नहीं ले रहे हैं। आगे कोई पानी की निकास नहीं है। बाकी तो सब ठीक है, कुल पानी अंदर है। सही की सफाई करत करत लड़कन परेशान है, खाना पीना मोहताज हो गया, गंदा। फिर नाले पे कब्जा है, अगर तो कब्जे के खिलाफ बाबा का तो बुलडोजर भी खड़ा है, तो क्या प्रशासनिक अधिकारी को आपने अवगत कराया? ये तो अधिकारी लोग ही जाने, हम गरीब आदमी क्या जाने। ये अधिकारी लोग रोज देख रहे हैं, रोज इधर से आते जाते हैं। ये मेन सड़क है सिन्हा रोड, हमारे यहाँ के जिम्मेदार हैं, वो भी देख रहे हैं, और हमारा टाउन एरिया ऑफिस भी सामने है, वो भी देख रहे हैं। और उसके बाद वो नाला एकदम पटा हुआ है, साक्षात हाईवे के बगल में है। देखिए, साफ तौर से स्थानीय बुजुर्ग को आपने सुना, इन्होंने कहा कि जो है नाला जो है पूरी तरीके से जो है अवैध कब्जा जो है मछली नगर पंचायत में जो है दबंगों का कब्जा है। कहीं कोई हिम्मत भी नहीं जुटाता है। यहाँ स्थानीय महिला भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या नाम है इनका। क्या नाम है बहन जी? हमारा नाम रितु पटेल है जी। बात ऐसी है कि जितना भी जन सैलाब ये बढ़ रहा है, अभी तो पहली बारिश हुई, पहली बारिश क्या हुई, हल्की बारिश हुई, उसमें समझ लीजिए इतना बड़ा जो है कि आपका अब कहने सुनने में भी हमको ये लग रहा है कि बार बार वही बात हम लोग रिपीट कर रहे हैं, बार बार हम लोग जाके एप्लीकेशन डाल रहे हैं और कुछ सुनवाई नहीं हो रही। तो हमें भी ये लग रहा है कि हम कहें तो कहें क्या कहें। ये परेशान है, इतनी परेशान है। हम सर से कितने बार कह चुके ईओ साहब से कि आप यहाँ से मलबा निकलवा दे रहे हैं, चलिए ठीक है, हम कह दे रहे हैं, आप मलबा निकलवा दे रहे हो, नाली साफ करवा दे रहे हो, पर मेन सफाई जहाँ से होनी चाहिए, पानी की निकासी जहाँ से होनी चाहिए, आप वहाँ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अगर वहाँ से ना दें तो पानी यहाँ से जाएगा कहाँ जाएगा? पूरा जब लोग पार दे रहे हैं, लोग बनवा दे रहे हैं, तो हम कितना गुहार लगाए। पर हम यही कहना चाहेंगे, कब्जे के खिलाफ जो है सरकार की जो है बहुत कड़ा एक्शन भी होता है। तो क्या आपने प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराया? हमने अवगत कराया। हम यहाँ तक एसडीएम साहब से कहें कि सर जो है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो कहें नेताजी आपको तो वहाँ रहना, इतनी बात उन्होंने कहा है कि नेताजी आपको तो वहाँ रहना नहीं, आप तो किराएदार हो। अब फिर भी जब देखो तब सड़क के लेकर उसको लेकर के हम बहुत दौड़े ना, 2 साल से किराएदार है, आपके मकान में पानी घुसा। नहीं, तो ये जन समस्या है, ये जन समस्या है। एसडीएम साहब उसको नहीं समझे, हमारी समस्या है, क्या कहेंगे? तो हम भाई समस्या है, मेरी समस्या अकेले की नहीं है, मेरी हम पूरे मोहल्ले की समस्या है, क्योंकि मोहल्ले के लोग मुझे मानते हैं। तो इसलिए हर चीज को हम पहले ले जा करके पहले हम टाउन एरिया में बोलते हैं, टाउन एरिया से नहीं सुनवाई होती है तो हम तहसील जाते हैं। हम दोनों के सामने ये बात रखते हैं अपनी कटरा महत्वाना की, हम हर जगह बात रखते हैं। क्यों रखते हैं कि हमारी जो बहन है, बेटी है, हमारी माताएं, ये सब हमेशा पीड़ित रहती हैं। जब बरसात आने का होता है तो पहले से सब लोग परेशान होने लगते हैं। अच्छा, हम लोग अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे भाई? हाँ, मतलब वो हम तो किराएदार है, एक किराए बदलेंगे, दूसरे किराए चल जाएंगे, पर वो जो यहाँ के निवासी हुआ कहाँ जाएंगे? प्रशासनिक कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं, एकदम संतुष्ट नहीं है। हम भले हम कार्यकर्ता हैं, भले भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम महिला मोर्चा के जिला मंत्री है, पर हम अपने कार्य से, अपने सरकार से हम बहुत इस समय पीड़ित हैं इस समय, क्योंकि सुनवाई जब नहीं होती है, हमारा ही सब कुछ है, हम कहने किससे जाएंगे? क्योंकि दाद भी हमारा है, वोट भी हमारे, जीत भी हमारी है, तो हम कहने किससे जाएंगे? आप वहाँ कहते हैं कि अरे भैया यहाँ का जो है कि नेता ऐसा है, विधायक ऐसा है, सांसद ऐसा है, तो ना हमारा यहाँ का नेता विधायक सांसद जब हमारा नहीं रहेगा तो सुनेगा किससे? तो इस मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष को भी अपने अवगत कराया? हाँ, ये भाई हम इतना कह सकते हैं, हम अध्यक्ष जी से नहीं मिले। तो ईओ के संज्ञान में बात गया? हाँ, ईओ साहब के संज्ञान में बात गई है। अगर ईओ साहब अभी प्रोजेक्ट टाइम आ जाए, नगर पंचायत और प्रशासनिक अधिकारी की कार्रवाई से कितने संतुष्ट है, क्या? अब संतुष्ट, अगर यही कार्य हो जाता तो संतुष्ट रहते। अब कार्य हमारा नहीं हुआ, हम संतुष्ट नहीं है। हमने कहा था बरसात के पहले ये काम हो जाना चाहिए, पर नहीं हुआ हमारा। अब कहना क्या चाहें, बस अब समझ लीजिए, आप ज्यादा कहें थोड़े में ही समझ लीजिए ना आप, हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर हमारी जनता दुखी है, हम दुखी है, तो हम कहना क्या चाहेंगे? हम अपने सरकार को क्या कहेंगे? हम सरकार को दोषी नहीं देंगे, ये बीच में जो बैठा है हम उसको दोषी देंगे। जो हमारी फाइल जाती है, हम एप्लीकेशन डालते हैं, उसको दबा देते हैं, हम उनको दोषी देंगे। साफ तौर से अपने स्थानीय लोगों को सुना कि फाइलें दबा दी जाती हैं, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? समस्या ये है कि नाले की सफाई होती नहीं है, और जब हम लोग सूचना देते हैं नगर पंचायत में या 1076 पर कॉल किया जाता है, तब नाले की सफाई होती है। अन्यथा कोई न देख रेख है, न कोई साफ़ सफाई है। और पीछे जो है नाला गया है और मैरिज हॉल बना हुआ है, उसके आगे मकान बने हुए हैं। सब नाले पे जो है लैट्रिन की टंकी बनाए हैं, और नाला पूरा एकदम नाली हो गया है। नालों पे जो है या नाली पे जो है अवैध कब्जे हैं, तो इसके अंदर में कभी आप लोगों ने शिकायत किया? कई बार कहा हम लोगों ने, तो
नगर पंचायत में कहा, उसके बाद 1076 पे हमने कॉल किया, वहाँ से निस्तारण हो जाता है, यहाँ सफाई हो जाएगी, पीछे की सफाई होगी नहीं। जो सफाई होती है कूड़ा निकाल के रख दिया जाएगा और कूड़ा लेके जाते नहीं, वो फिर गिरता है, फिर नाला जाम होता है। तो कल जो बारिश हुई तो किस तरह की समस्या हुई आपकी? बहुत भारी समस्या हुई, हमारा पूरा अंडरग्राउंड एकदम भर गया था और जिसके कारण हमारे घर में थोड़ी समस्या है, गिरने की भी डर है। और हम समस्या चाहते कैसे हैं, हुई, क्या क्या हुआ? समस्या ये है कि जब नाला पानी भरा जाता है आगे पानी निकलता नहीं है और पानी ओवरफ्लो होकर पूरा खेत में आता है। हम लोग खेती भी नहीं कर पा रहे हैं, पूरी खेती खराब हो रही है और मकान भी खराब हो रहा है, गंदगी तो है ही। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से कहेंगे इसको कोई नया नाला का निर्माण हो एक अलग रास्ते से, ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। नाला तो पहले से है, तो क्या कहेंगे? नाला पहले से है, दूसरा भी नाला बनता है, जिससे दिक्कत होती है लोगों को, तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता होता है। सीवर की सफाई समय से होती है? नहीं, समय से नहीं होती, जब तक सूचना नहीं दी जाती तब तक नहीं होती। सूचना अगर देते हैं तो क्या सफाई नगर पंचायत करता है, नहीं करता? सूचना देने पे होती है। फिर नाला जाम हो गया, बारिश में जाम है, वो साफ सफाई उतनी हो नहीं पाती। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। समस्या पीछे पानी बुड़ जाता है, खेत में मकान तक आ जाता है और वो गली में कुल बुड़ जाता है सबके। नगर पंचायत का अगर माने तो जो नगर पंचायत में सीसी रोड बना दिया गया, नाला का निर्माण कर दिया गया। सीसी रोड तो इतना ऊंचा बना दिए हैं कि सबके मकान है डूब जाते हुए। जो आरसीसी जितने था उससे 2 फुट ऊपर हो गया। इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी की? क्या करें, जब बाढ़ आता है, जब पानी बरसात होता है तब लोग को दिक्कत होता है। हाँ, घर बचावा जाए कि हुआ जाए। शिकायत सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से उकर सुरक्षा कही जाए। देखिए, साफ तौर से ये स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी का निकासी का व्यवस्था की जाए। और भी लोग हैं, उनसे जाने। क्या नाम है आपका? सर सुरेश कुमार विश्वकर्मा, मछली शहर जौनपुर से। सर दिक्कत यह है कि बारिश का पानी जो कि नाले में सही दिशा से बहना चाहिए, जरा सा भी अगर बारिश तेज होता है तो वो नाला से वापस नाली की तरफ आता है और जिससे सड़क से लेके मकान तक मतलब सारा पानी आ जाता है। लोगों को चलने फिरने में दिक्कत हो जाता है, मकान में पानी जाने लगता है। जैसा छोटा भाई बताया कि उसके अंडरग्राउंड में पानी आ गया, पूरा खेत जो पीछे वो डूब जाता है और उससे संक्रमण की भी अच्छी खासी मतलब तकलीफ हम लोग को बनी रहती है, मच्छर कीटाणु, और उससे तमाम बीमारी हो जाती है। कभी आप लोगों ने जो नगर पंचायत का अवगत नहीं कराया? नगर पंचायत इस बारे में बरोबर अवगत है, पहले से सब जारी कई चीज़ की जानकारी है भी। और अगर हम लोग जैसे बताया छोटा भाई कि 1076 अगर फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करने के उपरांत साफ सफाई होती है, लेकिन वो भी साफ सफाई बहुत ढंग से नहीं होती। अभी 4-6 चक्कर हम लोगों ने जब इस चीज़ का कंप्लेन किया, तब जाके पीछे नाले में जो सफाई हुआ है और वो भी कूड़ा निकाल के वहीं बगल रख दिया गया। इसके बारे में हम 3 साल 4 साल से जब भी सफाई होता है, इसके बारे में हम बोलते हैं कि जब कूड़ा आप लोग निकालते हैं तो इसको हटवाइए यहाँ से, और जब कूड़ा वहाँ रखा जाएगा, जरा सा धूप लगेगा, सूखेगा, फिर जाके वही नाले में गिरेगा, फिर जाम होगा, फिर वही समस्या होगी। यही सब सारी समस्याएं हैं। बारिश के दिनों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये लैट्रिन बाथरूम जो बना हुआ है, इसका भी मतलब बरोबर साफ सफाई नहीं हो पाता। आए दिन मतलब ये इतना ज़्यादा बदबू करता है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। और आप कभी अब यहाँ अगर रुक के देखिए तो आने जाने में लोग नाक बंद करके जहाँ से गुजरते हैं। अब आप सोच लीजिए कि जो आने जाने वाले अगर वो नाक बंद करके गुजरते हैं तो हम लोग का यहाँ मकान है, हम लोग को कितना बड़ा दिक्कत होता होगा। इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यही सब सारी समस्या है। पंचायत में अगर आप शिकायत करते हैं तो नगर पंचायत की तरफ से क्या उत्तर मिलता है आपको, या क्या हल समस्याओं के हल होता है या नहीं होता है? बताया ना कि जैसे अगर जवानी तौर से अगर जमादार से या जो भी कहें, अगर उनसे कहा जाए तो उसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता। जब तक 1076 फ़ोन नहीं किया जाता इसका कोई सलूशन नहीं होता। जब 1076 फ़ोन किया जाता, जब वहाँ से प्रेशर पड़ता है, तब साफ़ सफाई होती है। और वो भी बताए ना कि साफ़ सफाई होगा, कूड़ा निकाल के बगल रख देंगे, फिर उसको हटाएंगे नहीं, और वो 4-6 दिन 10 दिन 20 दिन के अंदर फिर जाके वही नाले में गिरेगा, फिर नाला जाम होगा। देखिए, साफ तौर से अगर अगर शिकायतें होती है तो सफाई भी होती है, लेकिन कूड़े को उठाया नहीं जाता है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मैं विनोद कुमार गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले हैं? यही मैतवाने के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे, क्या समस्या? बस समस्या यही है जो भैया लोग बता रहे हैं, ये तो अब बहुत कई साल से चले आ रहा है। दिक्कत बस यही है कि जब जब बारिश होती है तब तो ये समस्या बढ़ती है। इसके पहले कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बस यही होता है, बारिश हो जाती है, जब सब किसी के घरों में जा रहा है तो किसी के पैरों में से आने जाने में इतनी दिक्कत है। सारे कस्बा की समझ लीजिए कि नाला का कूड़ा सब आ रहा है, बराबर आके यहीं पे
एक ही जगह एकत्रित हो जा रहा है। और वहाँ का जो बड़ा नाला है वहाँ का मतलब ऐसा जाम है कि आगे पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है, तो तमाम घरों के अंदर जा रहे हैं पानी। कल तो हम लोगों ने सारा दिन मतलब इस पानी निकालने में सारा दिन बीत गया, सब परेशान हो गए इतना। बस यही सब समस्या है, बस कहा जाता है बहुत होता है। सरकार से क्या मांग करें? सरकार से मांग यही है भैया कि आप आइए, उसका निकासी सही तरीके से करवा दीजिए, ताकि पानी की कोई समस्या ना किसी के घर द्वार में ना। अगर नगर पंचायत का माने तो नगर पंचायत का कहना है कि हमने नाली भी बनवा दिया है और रोड भी सीसी रोड ही बनवा दी है। सर नाली बनवा दिए ठीक है, उसका साफ सफाई भी करना चाहिए। जब उसमें पहले ही से कचरा जमा हुआ है, उसमें दलदल टाइप का बना हुआ है, तो वो कहाँ से साफ होगा? देखिए साफ तौर से जो है नाले में जो दलदल टाइप का बना हुआ है और पूरी तरीके से जो है नाला साफ नहीं होता है। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भैया सबसे बड़ी बात तो है, देखिए ये जो नाला हमारा है ना, ये कई वार्ड से जुड़ा हुआ है और पूरा कचरा इस नाले में आता है। और 6 महीने में एक बार जो वहाँ से कचरा नगर पंचायत वाले ट्रैक्टर लेके आते हैं, इतनी गंदगी पूरी रोड फैल जाती है कि पूछिए मत। इसकी समस्या आज तक नहीं हुआ। 20 साल पहले इसका बहुत अच्छा था। आप नाला आप जाके यहाँ से आओ वहाँ तक देखिए नाले का क्या चौड़ाई है, इतनी बड़ी नाला हो गई। सोचिए यहाँ का चौड़ाई देखिए, और उसके बाद आप गली में जाएंगे तो नाला इतना भर गया हुआ है कि कचरा इतना है कि साफ नहीं हो पाता। पानी इसका बहाव है ही नहीं है, वो पानी फैल के यहाँ पे आता है और पूरी गंदगी होती है। ये पूरे देखिए आप